हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिनगैमी एंड इट्स टाइप। सिनगैमी और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिनगैमी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और जो उसके टाइप्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ लिखा है सिनगैमी, तो सिनगैमी का मतलब क्या होता है? सिनगैमी का मतलब जो है सिन, SYN जो सिन होता है इसका मतलब होता है फ्यूजन। एंड गैमी, गैमी का मतलब होता है गैमीट। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब गैमीट का फ्यूजन होता है या दो सेल्स का फ्यूजन होता है तो उसे हम कहते हैं सिनगैमी। ओके, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन। इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जब दो न्यूक्लियाई या दो गैमीट का फ्यूजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिनगैमी। और इस फ्यूजन के बाद जो है वो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, जो कि मल्टीपल डिविजन्स के बाद एम्ब्रियो एम्ब्रियो स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और उसके बाद जाकर के एडल्ट का ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में फ्यूजन हो रही है उसी को हम कह रहे हैं सिनगैमी। गैमीट, अब सोच रहे होंगे आपके गैमीट क्या है, गैमीट किस चीज को हम कह रहे हैं? तो हमारी टू टाइप्स की सेल्स होती है ना, जर्म सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। तो जर्म सेल्स में माइटोसिस के बाद, जर्म सेल्स में जो है माइटोसिस होती है, जर्म सेल्स में माइटोसिस, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ था माइटोसिस के बारे में एंड बाइंडर फ्यूजन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा लेक्चर, तो वहां पे माइटोसिस से एक सिंगल सेल से टू सेल्स बन रही होती हैं। ओके, तो माइटोसिस से जो हमारी जर्म सेल है जिससे कि गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जर्म सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवीजन करके ही गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, जब टू गैमीट्स का फ्यूजन हो जाता है तो न्यूक्लियस का नंबर जो सिंगल एन एंड सिंगल एन, जहां से जैसे ये यन था एंड यन था, तो जैसे कि एक ये मदर का हो गया, ये मदर का, सेम एज ऐसे फादर, यहां से भी एक न्यूक्लियस आपको मिला, तो एक सिंगल न्यूक्लियस एंड सिंगल, यहाँ पे जो न्यूक्लियस बनेगा, यहाँ पे जो सेल बनेगी यानी कि हमारा जाइगोट, इसका न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा 2n। ओके, आई थिंक ये समझ में आया आपको कि जर्म सेल में माइटोसिस के बाद ही गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो वही हम बात कर रहे हैं, एक सिंगल गैमीट मदर की बॉडी से आया, एक फादर की बॉडी से, तो फिर उसके बाद जो है जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये चीज हो गई। अब हम चलिए इसके आगे देखते हैं कि हमारा इसका टाइप्स कौन कौन से हैं और टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिनगैमी की, तो सिनगैमी जो है ना, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिसमें सिनगैमी परफॉर्म हो रही है। ओके, रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स और टू न्यूक्लियाई इन रिप्रोडक्शन फॉर्म्स जाइगोट, और ये प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। आई थिंक क्लियर हो गया सिनगैमी का। अभी टाइप्स ऑफ सिनगैमी क्या होता है? टाइप्स ऑफ सिनगैमी, तो इसको जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड मोटेलिटी ऑफ गैमीट, गैमीट जो है उनकी साइज और उनकी मोटेलिटी, कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो मूव कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बेसिस पर इनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? थ्री टाइप्स में। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज आइसोगैमी, सेकेंड वन इज हेट्रोगैमी, हेट्रोगैमी को एन आइसोगैमी भी बोलते हैं, इसको एन आइसोगैमी भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज उगैमी। तो जो टाइप्स ऑफ सिनगैमी है थ्री टाइप्स की होती है। पहला आइसोगैमी, दूसरा हेट्रोगैमी जिसे एन आइसोगैमी भी बोलते हैं, एंड लास्ट वन उगैमी। ये हमारे तीन टाइप्स हो गए। अब सिंगल सिंगल एक एक टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि इनका आइडेंटिफिकेशंस क्या है, इनको इनकी अकरेंस क्या है, तो इन सब चीजों को हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम आइसोगैमी की। तो आइसो का मतलब ही प्रोनाउंस हो रहा है, आइसो मतलब सेम। क्या होता है? आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट। तो वर्ड से ही पता लग रहा है ना, आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब गैमीट। सेम गैमीट, सेम गैमीट नहीं है, सेम गैमीट का मतलब होता है कि मार्फोलॉजिकली वो देखने में सेम दिखेंगे आपको कि हाँ सेम है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर।
आप गैमीट को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है, तो उसे हम बोलेंगे आइसोगैमी। तब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इनको? मॉर्फोलॉजिकली इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो सेम साइज तो सेम है, बट इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है, साइज सेम है। यहाँ देखिए दो गैमेट्स बने हुए हैं ना, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है हमने डिनोट प्लस एंड माइनस से करा है। इट मीन्स इनका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम आइसोगैमी में मोटेलिटी की, कि ये मोटेलिटी में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो मोटेलिटी की बात करते हैं तो बोथ गैमीट यूजुअली मोटाइल, यानी कि आइसोगैमी में दोनों जो गैमीट होते हैं मोटाइल होते हैं, दोनों मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट के लिए ये देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्लैजिला, इसका क्या बना रखा है, ये है इसका फ्लैजिला, यानी कि दोनों के दोनों गैमीट इसमें मोटाइल हैं। बोथ गैमीट यूजुअली मोटाइल फ्लैजिलेटेड। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है जो आइसोगैमी के गैमीट्स होते हैं क्या वो मोटाइल होते हैं? मेल एंड फीमेल दोनों मोटाइल होते हैं, ऑप्शन में अगर आ रहा है। या फिर आपसे पूछा जाता है कि नॉन मोटाइल होते हैं आइसोगैमीट। जो भी चीजें ऐसे आएंगी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों हमने मोटाइल डिनोट करा है। ओके, तो फ्लैजिला पाया जाता है इसमें आइसोगैमी में, मेल एंड फीमेल यानी कि दोनों गैमीट में फ्लैजिला पाया जाता है, दोनों में मोटेलिटी होती है। अक्रेंस की बात करते हैं कि आइसोगैमी कहाँ पे पाया जाता है, किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो जो हमारा आइसोगैमी है इन लोअर प्लांट की बात करते हैं कि जैसे हो गई एल्गी, फंजाई। ओके, लाइक इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी में भी स्पाइरोगैरा का, क्लेमाइडोमोनास का एंड फंजाई, कुछ प्रोटोजोअन्स, ये सब क्या करते हैं, आइसोगैमी परफॉर्म करते हैं। ये बात करी हमने आइसोगैमी की। आई थिंक आइसोगैमी क्लियर हो गया। आइसोगैमी में क्या था कि ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट जेनेटिक मटेरियल इनका डिफरेंट होता है, मोटाइल होते हैं। और अक्रेंस की बात करते हैं तो लोअर प्लांट लाइक एल्गी, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बात करते हैं हम हेट्रोगैमी की। हेट्रोगैमी को हम एनाइसोगैमी भी बोल रहे हैं। तो हेट्रो से ही प्रोनाउंस हो रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमेट मतलब गैमी मतलब हो गया गैमेट, यानी कि डिसिमिलर इन साइज। जो हमारे हेट्रोगैमी के गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल का दोनों का देख रहे हैं हम, ये डिसिमिलर इन साइज, ये साइज में डिफरेंट होते हैं, साइज में डिफरेंट होते हैं। देखिए फिगर बना डिफरेंट साइज के हैं। यहाँ हमने फीमेल को बड़ी साइज का बनाया है, लार्ज साइज का बनाया है, और मेल को स्मॉल साइज का। तो बनाया मैंने नहीं है, होता ही ऐसे है कि फीमेल जो होती है वो लार्ज इन साइज होती है एंड मेल जो होता है स्मॉल इन साइज होता है, बट दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं। फीमेल लार्ज साइज मोटाइल और मेल जो है वो स्मॉल साइज एंड मोटाइल होता है। मेल गैमीट की बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट की। तो ये हमने फीमेल को डिनोट करा है, ये फीमेल का सिंबल है और ये है मेल का, यानी कि मेल गैमीट को हम इससे डिनोट कर रहे हैं, फीमेल गैमीट को इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ओके, ये है हमारा हेट्रोगैमी जिसमें बोथ कैन बी मोटाइल बट स्मॉलर, मेल मोर एक्टिव। दोनों में मोटेलिटी है, मेल एंड फीमेल जो है दोनों में मोटेलिटी परफॉर्म हो रही है, बट जो मेल होता है स्मॉल इन साइज और ज्यादा एक्टिव होता है। फीमेल जो होती है उसकी मोटेलिटी इन कंपैरिजन ऑफ स्पर्म कम होती है, क्योंकि ये इन लार्ज साइज होती है। इन लार्ज साइज है तो इसमें जो साइटोप्लाज्म, जो इसमें न्यूट्रिएंट होंगे वो ज्यादा होंगे, लार्ज साइज का है, और मेल गैमीट में कम होंगे। तो ये फास्ट मूव करेगा, क्योंकि जो चीज हल्की होगी, छोटी होगी, हल्की होगी, वो जल्दी मूवमेंट करेगी, जो हैवी होगी, भारी होगी, वो स्लो मूवमेंट करेगी। तो फीमेल में इसकी साइज बड़ी है, जिससे कि ये क्या करती है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो है न्यूट्रिशन का अमाउंट ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होता है, इसलिए लार्ज साइज की है।
मोटेलिटी दोनों में होती है, बट मेल जो है ज्यादा एक्टिव होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हेट्रोगैमीट में फीमेल लार्ज साइज की मोटाइल होती है, मेल गैमीट जो होता है वो स्मॉल साइज और मोटाइल होता है, बट जो मेल गैमीट है वो मोर एक्टिव है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमीट। अब बात करते हैं कि अक्रेंस किसमें है, तो इसकी अक्रेंस ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गी यानी कि रोडोफाइसी एंड सम वर्टिब्रेट। जो ग्रीन एल्गी है हमारा, ग्रीन एल्गी मतलब क्लोरोफाइसी। आपको दोनों नाम से पता होना चाहिए ना कि किस नेम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लोरोफाइसी की अक्रेंस क्या है। सॉरी, क्लोरोफाइसी जो है हेट्रोगैमी परफॉर्म करती है या आइसोगैमी परफॉर्म करती है, या पूछ लिया गया ग्रीन एल्गी जो है वो हेट्रोगैमी, आइसोगैमी या ऊगैमी से क्या परफॉर्म करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में, तो क्लियर रहना बहुत जरूरी है। और टर्म्स भी याद रखिए कि ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी एंड ब्राउन एल्गी को थियोफाइसी। ओके, ये हो गया फियोफाइसी एंड सम वर्टिब्रेट्स। ये हैं एग्जांपल्स किसके, ये परफॉर्म कर रहे हैं हेट्रोगैमी यानी कि एन आइसोगैमी। हेट्रोगैमी के साथ इन आइसोगैमी को भी याद रखिएगा। अगर सेम चीज आपको इन आइसोगैमी से पूछा जा रहा है तो इन आइसोगैमी एंड हेट्रोगैमी दोनों चीजें सेम ही है बट टर्म्स डिफरेंट है। ओके, अब बात करते हैं हम ऊगैमी की। ऊगैमी जो है डिफर ग्रेटली इन बोथ साइज एंड फंक्शन। जो ऊगैमी होती है ये जो है साइज में, फंक्शन में, दोनों में ही डिफरेंट होती है। आइडेंटिफिकेशन एक्सट्रीम डिफरेंट, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। जब हम बात कर रहे थे आइसोगैमी की ये सेम था, हेट्रोगैमी में डिसिमिलर इन साइज, वो साइज पे डिफर कर रहे थे। ओके, अब बात करें जब हम ऊगैमी की, डिफर ग्रेटली इन बोथ साइज एंड फंक्शन, दोनों में बहुत ज्यादा डिसिमिलर है। ये एक्सट्रीम डिफरेंट इन दोनों में होता है, एक्सट्रीम डिफरेंट। तो यहाँ हम बना, ये है हमारा फीमेल गैमीट जो कि लार्ज इन साइज है, और ये है हमारा मेल गैमीट जो कि स्मॉल इन साइज है। एक डिफरेंस इसमें आपको और दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, ये सभी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बट अभी देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में आपको एक डिसिमिलरिटी और दिख रही होगी। आइसोगैमी एंड हेट्रोगैमी को देखते हुए देखिए तो यहाँ पे एक डिसिमिलरिटी और है। गेस करिए आप, मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो फीमेल गैमीट है इसमें फ्लैजिला नहीं पाया गया है। ये देखिए, ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला स्ट्रक्चर इसमें दोनों गैमीट्स में है, यहाँ पे भी दोनों गैमीट्स हैं। बट जब हम बात करते हैं ऊगैमी की, तो ऊगैमी में जो फीमेल गैमीट होता है उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। तो इट मीन्स अगर फ्लैजिला नहीं है तो वो मूवमेंट भी नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ ऊगैमी में जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, वो मूवमेंट करता है। जो हमारा oocyte, इसको हम फीमेल गैमीट को यहाँ पे oocytes भी बोलते हैं, एग बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं। तो oocytes या फिर एग या फिर ओवम दिया जाए आपको और पूछा जाए कि क्या वो मोटाइल होता है इन केस ऑफ ऊगैमी, तो आपका आंसर होगा नहीं। ऊगैमी में फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। ओके, अब बात करते हैं मोटेलिटी का। ये देखिए, स्मॉल हाईली मोटाइल स्पर्म जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा मोटाइल है। अ लार्ज इमोटाइल, लार्ज इमोटाइल एक जो होता है वो लार्ज है और इमोटाइल है, जिसे ओवम भी कहते हैं। अब अक्रेंस की बात करते हैं कि ऊगैमी किन ऑर्गेनिजम्स में परफॉर्म होती है। तो जो ऊगैमी होती है, मोस्ट एनिमल, बहुत ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स में ऊगैमी की ही परफॉर्मेंस हो रही है। ऑल हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स है लाइक ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, वो भी परफॉर्म करते हैं ऊगैमी को। एंड वॉलबॉक्स जो कि एक एल्गी है, वो भी ऊगैमी को परफॉर्म कर रही है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमने आइसोगैमी में इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी को इंक्लूड करा है, बट जब बात करते हैं वॉलबॉक्स की, तो वॉलबॉक्स हमारा वो काम कर रहा है किसमें, वो परफॉर्म कर रहा है ऊगैमी में। तो ये रहा हमारा ऊगैमी का एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ना कि oocytes जो है, एक जो है वो इमोटाइल है और एक मोटाइल है। अगर स्पर्म में मोटेलिटी का फंक्शन जो है वो कम हो या फिर किसी रीजन से
किसी किसी वजह से वो परफॉर्म ना कर पा रहा हो मोटेलिटी को अच्छे से, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगी, वहां पे रिप्रोडक्टिव केसेस जो होंगी वो बहुत ही कम होंगी, यानी कि नहीं होगी। जब इसको मोटाइल ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें स्पर्म जो है इन केस ऑफ oogamie नॉन मोटाइल हुआ या उसकी मोटेलिटी के फंक्शन में कुछ कमी हुई। तो अब आई होप अभी क्लियर हुआ होगा आपको आइसोगैमी, हेट्रोगैमी एंड oogamie के बीच। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आइसोगैमी जो हो गया हमारा, आइसोगैमी सेम, उसका जो मॉर्फोलॉजिकली है वो सेम है। ये रहा स्ट्रक्चर, देखते हैं फ्लैजिला पाया जा रहा है दोनों में फ्लैजिला है, इट मीन्स दोनों की दोनों मोटाइल है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, फंजाई एंड प्रोटोजोअन्स आइसोगैमी परफॉर्म कर रहे हैं। हेट्रोगैमी या एनाइसोगैमी की बात करते हैं तो डिफरेंट इन साइज होते हैं, और जो फीमेल होती है वो इन लार्ज साइज होती है इन कंपैरिजन टू मेल गैमीट। मेल गैमीट की साइज छोटी होती है, साइज में डिफरेंस है, फ्लैजिला दोनों में पाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, साइज में डिफरेंस है, फ्लैजिला दोनों में पाया जा रहा है। बोथ कैन बी मोटाइल, लेकिन जो स्पर्म है वो ज्यादा, स्पर्म यानी कि मेल गैमीट, वो ज्यादा मोटाइल है, वो ज्यादा मोटालिटी शो कर रहा है बिकॉज फीमेल गैमीट की साइज बड़ी है, वो मोटाइल उतनी अच्छे से नहीं है। बट फ्लैजिला प्रेजेंट है दोनों में, ये बात है हेट्रोगैमी की। एग्जाम्पल ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड सम वर्टिब्रेट्स। वहीं पे oogamie की देखते हैं तो डिफर ग्रेटली इन बोथ, साइज एंड फंक्शन दोनों में डिफरेंट है, कि एक्सट्रीम डिफरेंट पाया जा रहा है उस साइड से, यानी कि एग जो है वो लार्ज इन साइज है इन कंपैरिजन टू मेल गैमिट मोटाइल है, और जो हमारा ओवम है यानी कि एग है वो नॉन मोटाइल इन नेचर है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मोस्ट एनिमल, ज्यादा से ज्यादा एनिमल, हायर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म वो परफॉर्म कर रहे हैं oogamie को, और एक एल्गी है जो कि वॉलवॉक्स है, वॉलवॉक्स जो एल्गी है ये भी परफॉर्म कर रही है oogamie को। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अभी इसको आप एक बार और अगर रिवाइज कर लेंगे तो उम्मीद है कि कभी आप इसे भूलेंगे नहीं, बिकॉज बहुत बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो आज के लिए हम यही रखते हैं लेक्चर को, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।